प्रेज लॉर्ड माय डियर फ्रेंड्स। आज हमें हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, जहां आप देख सकते हैं कि मसीह के विरोध में चल रहे हैं। अन्य जाति लोग ही पहले मसीह के विरोध में थे, लेकिन अब मसीह लोग ही मसीह के विरोध में हो उठे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, पहली बार नहीं हुआ है। प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 9 में लिखा है, साउल का हृदय परिवर्तन। और साउल जो कि मसीह लोगों को, जो प्रभु के चेलों को सताने और घात करने की फिराक में था, वो कोई अन्य जाति नहीं था, वो यहूदी था। वो एक विद्वान था, वो सब कुछ जानता था। फिर भी उसने सोचा कि मैं सही हूँ, और वो ये लोग यहोवा परमेश्वर से विश्वास नहीं करके ये यीशु की शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं। ये सोच के उसने क्या किया कि वो प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के लिए धुन में था। हमेशा याद रखें कि हम सोचते हैं कई बार कि हम सही हैं, ये सोच के दूसरे को हर्ट करते हैं। यदि कोई आपको हर्ट करता है, जो आप मसीह में हैं, किसी भी जगह क्यों ना हो, जॉब में, स्कूल में, कहीं पे भी आप कुछ क्यों ना करते हो, अगर कोई आपको हर्ट करता है तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो आपको हर्ट नहीं करता, क्योंकि आप जिस खुदा को मानते हैं वो सीधे उसको हर्ट करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो दमिश्क में जा रहा था साउल उन लोगों को पकड़ने के लिए, तो वहां पे एक रास्ते में क्या हुआ, आकाश से, वहां 3 में लिखा है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम चुप रहेंगे, जब हम चुपचाप से प्रार्थना करेंगे, तो हमारी ओर से लड़ने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। उसने आकाश से उसके सामने प्रकट हुई, साउल के सामने परमेश्वर ने दर्शन दिया, यीशु ने, और वो उस बातों को सुन रहा था, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी चारों ओर इतनी रोशनी थी, जिसके कारण वचन बताता है कि 3 दिन तक वो देख ना सका। वो कहता है, साउल कहता है, जब यीशु से उसकी मुलाकात हुई तो ये साउल कहता है, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। क्या साउल यीशु को डायरेक्ट सता रहा था? क्या वो उसे घात कर रहा था? क्या वो उसे पकड़ रहा था? परमेश्वर को, क्या यीशु को वो धमका रहा था? नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई भी मेरे एक छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ करता है, वो मेरे ही साथ करता है। यीशु स्वयं उत्तर के आए और उन्होंने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कि हम, जो भी व्यक्ति अगर आपको सता रहा है तो ये याद रखें, वो आपको नहीं सता रहा है, वो किसी भी तरह से आपको हर्ट कर रहा है, वो आपको हर्ट नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली यीशु को हर्ट कर रहा है। यीशु जब आपकी ओर से होके बोलेंगे तो वो व्यक्ति पूरी रीति से बदलेगा। आपको उस क्षण का वेट करना है, प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है कि परमेश्वर ऐसे लोगों का, जो आज विरोध में है, मसीह के विरोध में है, या फिर अन्य जाति लोग जो विरोध में है, उनको ऐसा बदले कि वो हमसे ज्यादा परमेश्वर का काम करे। परमेश्वर का वचन बताता है कि साउल ने बहुत काम किया, जितना उनके चेलों ने नहीं किया, उससे ज्यादा कलीसियाओं की स्थापना तो पौलुस ने की है। उसने क्या किया? साउल वो पौलुस बन गया। परमेश्वर जब जिसको चुनते हैं उसको नया कर देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो याद रखें, वो किसी को भी चुन सकते हैं, वो विरोधी को चुनेंगे और महान काम करवाएंगे।